Welcome dear friends, in this video we will solve MCQs based preliminary test for CSS 2024 conducted by FPSC on 19 November 2023. Rooney and Willie had a 100-meter race. Rooney covered the distance in 45 seconds and Willie covered the distance in 36 seconds. Willie beats Rooney by how much distance? 20 मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले रूनी की स्पीड को फाइंड करने हैं। स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। रूनी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 100 मीटर और जो उसने टाइम लिया दैट इज 45 सेकंड। सो 100 बाई 45 इज हर स्पीड। इस तरह जो 36 सेकंड है जो कि विली ने लिए है, इसमें हम ये देखते हैं कि रूनी ने उस 36 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। विली ने तो 36 सेकंड में रेस कंप्लीट किया है, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन रूनी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो डिस्टेंस के लिए हमारे साथ फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। रूनी का स्पीड ऑलरेडी हमने फाइंड किया दैट इज 100 डिवाइड बाय 45। सो 100 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 36 के उसने 36 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 80 मीटर। तो जब विली ने 100 मीटर रेस फिनिश किया 36 सेकंड्स में, तो उसी 36 सेकंड्स में रूनी ने 100 मीटर कवर किया था। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर भी 20 मीटर विली से पीछे थी। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर। सो 20 मीटर इज द आंसर। व्हाट आर ए एंड बी इन द गिवन सीक्वेंस? ए 13, 9, 3, -5, -15, बी 15 एंड -27। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो सीक्वेंस दिया गया है उसका कंसेक्यूटिव डिफरेंस किस तरह से है, किस पैटर्न पे है। 9 से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज -4, 3 से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो -6, -5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -8, -15 से -5 को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज -10 और सो ऑन। तो जो हमारे साथ इनका जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस आता है दैट इज एक्चुअली कंसेक्यूटिव नेगेटिव इवन नंबर्स। इस तरह का हमारे साथ ये एक सीक्वेंस बनता है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए 13 का जो फिगर है वो असल में है a-2। मतलब a जो नंबर है उससे हम 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आना चाहिए, क्योंकि a और 13 के बीच में जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो डिफरेंस है वो -2 होना चाहिए। तो इस तरह से a-2 इक्वल टू 13। तो a के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 15। इस तरह जब हम b को देखेंगे तो b और -15 का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए -12 का। b -15 इक्वल्स टू 12। तो इसी तरह से b के लिए जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो b इक्वल्स टू -15 -12 इक्वल्स टू 27। सो one is 15 and the other is -27. What is the sum of prime numbers less than 21? 77। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो खुद पे डिविजिबल होते या 1 पे डिविजिबल होते, इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं होते। तो 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है दीज आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 77। Old generation people were born between 1965 and 1981. They can do most tasks independently. Some people call them the entrepreneurial generation. The conclusion which follows logically from the above statements is they have a natural tendency of being self-employed. यहाँ पर जो entrepreneurial generation यूज हुआ है ये imply करता है a tendency towards independent or self-employed work. The expression 3 into -4 multiplied by 5 minus 6 would be equal to -78। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है BDMAS। मतलब पहले हम B से मतलब ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस है वो करेंगे और उन ऑपरेशंस का भी यही सेम फार्मूला यूज होगा कि डिवीजन अगर है तो डिवीजन पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और आखिर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये फार्मूला जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा -78। Arrange in order of size smallest to largest. Option B 3, 1, 2, 4.
The forest workers plant 200 trees in 1 month, 30 days. When 20 workers were sent away, 200 trees were planted in 40 days by this second group. How many workers were there in the first group? 80. इसको सॉल्व करने के लिए हम इज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इन द फर्स्ट ग्रुप वो x के बराबर है। अब जब सेम अमाउंट ऑफ वर्क होता है, मतलब दोनों कंडीशंस में जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो सेम है, मतलब दोनों ने 200 दरख्तें लगाए हैं, लेकिन दिनों का डिफरेंस है और वर्कर्स का डिफरेंस है दोनों ग्रुप्स में। तो इस तरह के कंडीशन में जबकि अमाउंट ऑफ वर्क सेम होता है तो वर्कर्स को जब हम डेज के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे साथ रिजल्ट कांस्टेंट होता है दोनों साइड्स भी। तो हमारे साथ इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा, वो ये होगा कि लेफ्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो पहला ग्रुप है और उसने जितने दिन लिए हैं। तो पहला ग्रुप का जो नंबर है उसने हमने इज्यूम किया है x और जो दिन इसने लिए है दैट इज़ 30। इसको हम इक्वल करते हैं दूसरे ग्रुप और इसने जो दिन लिए है उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो जो दूसरे ग्रुप के नंबर ऑफ वर्कर्स है वो चूँकि पहले ग्रुप से 20 बंदे कम है सो x माइनस 20 हो जाएगा और जो उन्होंने दिन लिए है दैट इज़ 40। सो x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 40। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 80। द टेम्परेचर मेजर्ड इन मरी एट नून वाज 16.6 डिग्री सेल्सियस. At midnight the temperature was 20.4 degrees Celsius lower. What was the temperature at midnight? Minus 3.8 डिग्री सेल्सियस। 16.6 डिग्री सेल्सियस नून के टाइम पे टेम्परेचर था और मिड नाइट पे फिर टेम्परेचर उस टेम्परेचर से 20.4 डिग्री सेल्सियस कम था। तो 16.6 डिग्री सेल्सियस से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.4 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस। Rooney has 25 sweets and Tony has 55 sweets. How many sweets should Rooney give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Rooney? 9. इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि रोनी ने जो टोनी को नंबर ऑफ स्वीट्स दिए हैं वो x के बराबर है। तो जब रोनी टोनी को x नंबर ऑफ स्वीट्स देती है तो रोनी के साथ कितने स्वीट्स रहेगी? 25 तो उसके साथ ऑलरेडी है और उसने उस 25 में से x दे दिए तो जो उसके साथ बचे दैट इज 25 माइनस x। टूनी के साथ कितने हुए? टूनी के साथ ऑलरेडी 55 है और x रोनी ने उसको दिए तो x उसके साथ ऐड हो जाएगा तो टूनी के साथ इस वक्त जो टोटल स्वीट्स हो जाएंगे दैट विल बी 55 प्लस x। नाउ टूनी मस्ट हैव 4 टाइम्स एज मेनी स्वीट्स एज रोनी। तो जो गिवन कंडीशन है तो हमारे साथ इससे इक्वेशन किस तरह बनेगा कि जो 55 प्लस x जो कि टूनी के स्वीट्स है वो 4 टाइम्स है जो इस वक्त रोनी के साथ स्वीट्स है तो वो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रोनी के साथ जो स्वीट्स है दैट इज 25 माइनस x। तो तभी हमारे साथ एक इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आएगा 9। तो रोनी जब टूनी को स्वीट्स दे देती है तो उसके पास जो बाकी स्वीट्स रहती है दैट इज 9। How can the number 45 be divided into 2 parts such that 4 times one part is 9 less than 5 times the other? 21 and 24. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एज्यूम करते हैं कि जो 45 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट y है। तो x और y जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 45, यानी 45 को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक 4 टाइम्स 1 पार्ट जो है वो 9 लेस है देन 5 टाइम्स ऑफ द अदर। तो इक्वेशन हमारे साथ क्या बनेगा कि जो x है उसको अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो y है वो उस y के 5 टाइम से 9 लेस है। तो इसको इक्वेशन में डालने के लिए 4x इक्वल टू 5y माइनस 9 हो जाएगा। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं x को 45 माइनस y के साथ, क्योंकि जो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 45, इससे अगर हम x फाइंड करना चाहते हैं तो x इक्वल्स 45 माइनस वाई। तो इस 45 माइनस वाई को हम दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं y के लिए। तो हमारे पास इससे जो y आएगा वो आएगा 21, जो ओरिजिनल फिगर है दैट इज़ 45। सो 45 से हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा फिगर आएगा दैट इज़ x। सो जो 2 पार्ट्स है इसका पहला पार्ट 21 हो गया और दूसरा पार्ट 24 हो गया। A man is 5 times as old as his son now. 4 years ago the product of their ages was 52.
व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। 6 एंड 30, इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि सन का जो प्रेजेंट एज है दैट इज x और मेन का जो प्रेजेंट एज है दैट इज 5x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो प्रेजेंट एज है वो मेन का 5 टाइम्स ज़्यादा है अपने सन से। अब 4 साल पहले की कंडीशन हम देखते हैं कि 4 साल पहले जो सन का एज होगा वो x-4 हो जाएगा और जो मेन का एज होगा उससे भी हम 4 साल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट विल बी 5x-4। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो 4 साल पहले इनके जो एजेस थे उसका प्रोडक्ट बनता है 52। सो 4 साल पहले सन का एज x-4, अब्बू का एज 5x-4, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो फिगर आएगा दैट इज़ 52। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने से हमारे साथ एक बनेगा 5x² - 24x - 36। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे इस पॉलिनोमियल को। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट इज़ 5x + 6 × x - 6। तो x हमारे साथ या तो 6 आएगा या 6 - 6 और 5, क्योंकि एज है, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x हमारे साथ 6 ही आएगा। तो इसी तरह से जो प्रेजेंट एज है वो x अगर 6 है और जो अबू का एज है वो चूंकि 5x है तो 5 × 6 इज 30। तो आंसर्स आर 6 and 30। John is 4 years older than David and Joe is 2 years younger than David. If the sum of their ages is 41, how old will John be in 8 years time? 25, इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो डेविड की एज है वो बराबर है डी की, जॉन की एज कंडीशन के मुताबिक हो जाएगा d+4 और जो की एज जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक d-2 हो जाएगा। फिर जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जब इन सारों की एज हम सम करेंगे तो हमारे साथ 41 हो जाएगा। सो d + d+4 + d-2 = 41। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो 3d + 2 = 41, d = 13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d हमारे पास आ जाएगा 13। जॉन का जो करंट एज है दैट इज 13 + 4, वो 17 ईयर ओल्ड होगा। तो आफ्टर 8 ईयर्स जॉन की एज क्या होगी? 17 + 8 = 25। What integer values can n have given the inequality? For n is greater than -7 and less or equal to 8. A -1 0 1 2, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो गिवन है दैट इज 4n is greater than -7 and less or equal to 8। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन -7 और 4 और एंड लेस आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। -7 और 4 से हमारे साथ आ जाएगा -1.75। अब n जो है वो -1.75 से लेस है और हमें बताया गया है कि इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में जो पहला आएगा -1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 2 से लेस है या इक्वल है, तो 0 से अपवर्ड फिर 2 ही बन सकते A1 और 2, क्योंकि 2 भी इसमें आ जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ लेस देन 2 नहीं लिखा है बल्कि लेस और इक्वल टू 2 लिखा है। तो हमारे पास आंसर में -1 0 1 और 2 आ जाएगा। A student spends 15% of his scholarship grant on food and 45% on tuition. After spending 50% of the remaining grant on his hostel fee, he is left with ₹8,000 only. How much is the scholarship grant? 40,000। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो टोटल स्कॉलरशिप ग्रांट है वो x के बराबर है। तो फूड और ट्यूशन पे वो कितना खर्च करता है? फूड पे 15% और ट्यूशन पे 45%, तो टोटल जो है फूड और ट्यूशन पे वो खर्च करता है 60%। उसके साथ जो रहता है ग्रांट में से रिमेनिंग ग्रांट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्यूशन दैट इज 100% - 60% इज इक्वल टू 40%। अब जो कुछ रहता है यानी जो 40% उसके साथ रहता है, ही स्पेंड्स हाफ ऑफ दिस रिमेनिंग अमाउंट ऑन हॉस्टल फीस, तो वो हॉस्टल फीस पे इसको खर्च करता है। तो इसका मतलब है कि उसके साथ कितना रह गया? आधा इसका रह गया। तो 40% का जो आधा या 50% है दैट इज 20% ऑफ द टोटल ग्रांट, मतलब टोटल ग्रांट का जो 20% है वो इस वक्त इसके साथ रह गया। जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसके साथ 8,000 रुपये बचे हैं, तो ये 8,000 रुपये जो है ये असल में ओरिजिनल ग्रांट के 20% है, मतलब 20% ऑफ x है। सो 20% ऑफ x इक्वल्स टू 8,000। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारे साथ आएगा 8,000 × 100 डिवाइड बाई 20।
मतलब 20% की जगह हम लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 8000। तो हमने चूंकि x को फाइंड करना है तो x के लिए आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 20 विच इक्वल्स 40000। Find the value of a cube plus b cube when a plus b equals 5 and ab equals 6. None of these. हमारे साथ एक फार्मूला है that is a cube plus b cube equals a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. अब हमारे पास a plus b की भी वैल्यू दी गई है और ab की भी वैल्यू दी गई है, तो जब हम इसको इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 35 which is not given in the given options, so none of these. When the equation y equals x square plus 8x minus 5 is written in the form of x plus a whole square plus b, then a is 4. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड से, और इससे हमारे साथ आंसर आएगा 4. Find the value of x when a equals 2 pi plus 5 into x square, where a equals 36 and y equals 2.7. 2. इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, y की वैल्यू भी ऑलरेडी दी गई है, और पाई की वैल्यू हमें पता है दैट इज 22/7 या 22/7 की बजाय हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे साथ x की जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2. At a football match, the price of a child ticket is ₹240 less than the adult ticket. There are 18,500 adults and 2,500 children attending the match. The total amount paid for the tickets is ₹4,14 lakh. What is the price of one adult ticket? ₹2000. इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एज्यूम करते हैं कि जो टोटल स्पेक्टेटर्स है दैट इज 18,500 प्लस 2,500 जो कि 21,000 बनते, इन्होंने चाइल्ड टिकट प्राइस पे किया है। तो जो एडल्ट टिकट है वो 250 रुपये ज़्यादा है, सो एडिशनल अमाउंट पेड बाय 18,500 एडल्ट्स आर 18,500 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 250 दैट इज 44,40,000। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एक्स्ट्रा अमाउंट को फ्रॉम द टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी गिवन है दैट इज 4,14 लाख, और इससे हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 44,40,000। तो हमारे पास इससे आएगा 3,69,60,000। This would be the total collection if all 21,000 spectators had paid the child ticket price. तो चाइल्ड टिकट प्राइस हमारे पास क्या बनेगा, तो जो टोटल अमाउंट हमारे साथ आया ऊपर दैट इज कि चाइल्ड टिकट पे अगर हर टोटल जो जितने भी टिकट्स है वो सारे जो स्पेक्टेटर्स जो है वो चाइल्ड टिकट पे करें, तो चाइल्ड टिकट पे करने से तो जो हमारे साथ फिगर बनता है दैट इज 3,69,60,000। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल फिगर से दैट इज 21,000। तो हमारे साथ जो चाइल्ड टिकट प्राइस है वो आ जाएगा 1,760। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो एडल्ट टिकट है वो महंगा है चाइल्ड टिकट से 240 रुपये ज़्यादा। सो 1,760 प्लस 240 इज इक्वल टू 2,000। नेम द रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 36 डिग्रीज। डिकागन अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 36 डिग्रीज है, सो 360 बाई 36 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है इसके 10 साइड्स है और 10 साइड्स वाले फिगर को हम डिकागन कहते हैं। What is the perimeter of a semicircle lake having a radius of 700 मीटर? 3.6 किलोमीटर। सेमी सर्कल के पेरीमीटर के लिए जो फार्मूला है दैट इज P इक्वल्स पाई आर प्लस 2r। अब ऑलरेडी हमारे पास जो रेडियस है r वो दिया गया है, तो इस वैल्यू में हम इसको पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे साथ हमें ऑलरेडी पता है जो कि 3.22 या 22/7 के बराबर है। सो P इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 700 प्लस 2r, 2 इंटू 700। तो इसको जब हम P के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 3,600 मीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते, सो 3,600 मीटर इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर। What is the total surface area of a cylinder having a radius of 3.5 centimeter and height of 5.5 centimeter? 198 centimeter square। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए जो फार्मूला है दैट इज 2 पाई r इंटू r प्लस h।
R हमारे पास 3.5 है, H 5.5 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। The lights and brakes of 30 bicycles were tested. 27 bicycles passed the lights and 21 passed the brakes test. The lights and brakes both failed on one cycle. How many bicycles passed both tests? 19. इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये फाइंड करते हैं कि वो कितने बाइसिकल्स हैं जिन्होंने कम से कम एक टेस्ट पास किया है। तो टोटल 30 है, इसमें एक ऐसा है जिसने दोनों टेस्ट फेल किए हैं, सो 30 - 1 is 29। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड को जब हम यूज़ करेंगे सो पास्ट बोथ हमारे पास आएगा 27 + 21 - 29 दैट इक्वल्स टू 19। A box contains 8 red, 6 green and 7 blue ties. One of the ties is randomly picked. What is the probability that the tie picked is neither red nor green? 7/21। इसको हम सॉल्व इस तरह से करते कि पहले टोटल टाइज को हम देखते कि टोटल टाइज कितने हैं, दैट इज 8 + 6 + 7 = 21। अब एक ऐसा टाई जो कि ना ग्रीन है और ना रेड है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो ब्लू वाला कि वो ब्लू है, और जो ब्लू टाइज है दीज आर 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाई दैट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन इज 7/21 विच इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दिया गया, 7/21 दिया गया, सो 7/21 इज द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर दैट दे अकर इन अ डिक्शनरी। ऑप्शन डी 2, 4, 1, 3, मतलब पहले एपोस्टल होगा, फिर अपेरल होगा, फिर अपेरेंट होगा और आखिर में ए पॉइंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।